कहानी कोलकाता के चंद्रपुर से शुरू होती है, जहां मां काली की पूजा के बीच एक मां प्रसव पीड़ा से गुजर रही होती है। माहौल में टेंशन है क्योंकि इस परिवार में जन्मी बेटियों को जंगल ले जाकर राक्षस के सामने कुर्बानी देने की प्रथा है। इसलिए उस दिन जन्मी बच्ची भी कुर्बान हो जाती है, जबकि उसका जुड़वा भाई इस खूनी रिवाज मानने वाले अपने पुरखों और गांव से दूर शहर जाकर पत्नी अंबिका और बेटी श्वेता के साथ खुशहाल जिंदगी बिता रहा होता है। 12 वर्षीय श्वेता का गांव जाने का बहुत मन होता है और शुभांकर उसे उस जगह की परछाई से दूर रखता है। यहाँ तक कि पिता के गुजरने पर भी वह अकेला गांव जाता है। सरपंच जयदेव की मदद से वहां का घर बेचकर सारे कनेक्शन खत्म कर देना चाहता है, मगर द्वैतों के जाल से वह बच नहीं पाता और अपनी जान गंवा देता है। ऐसे में अंबिका और श्वेता को चंद्रपुर लौटना पड़ता है, जहां कई सारे राज खुलते हैं। गांव की बच्चियां अपना पहला पीरियड आने के साथ ही गायब हो रही हैं। मान्यता है कि द्वैत उन्हें उठा ले जाते हैं। ऐसा में जब द्वैतों के काले हाथ श्वेता तक पहुँच जाते हैं तो अंबिका कैसे उसका मुकाबला करती है, ये फिल्म देखकर ही पता चलेगा। फिल्म के राइटर साइवन क्वाद्रस ने अपने खून की हर बूंद से बढ़ने वाले रक्तबीज और मां काली के युद्ध की पौराणिक कथा को आधार बनाकर अच्छी कहानी बुनी है। इसके जरिए रक्तबीज के गिरे एक खून से उपजे द्वैतों के अस्तित्व पर भरोसा दिलाने की कोशिश की है। कहानी को कोलकाता के काल्पनिक गांव में सेट करना भी बढ़िया फैसला रहा है। बेटियों की बलि के बहाने लिंगभेद की ओर भी इशारा किया गया है, लेकिन पटकथा के मामले में साइवन मात खा गए हैं। स्क्रीन प्ले सपाट रह गया, उसमें चौंकाने वाले पलों की कमी खलती है। हॉरर एलिमेंट भी वैसा डर पैदा नहीं कर पाता। निर्देशक विशाल पुरिया इस जंगल में चोरी और चोरी 2 जैसी फिल्मों पहले भी बना चुके हैं। फिल्म उसी का विस्तार लगती है। फिल्म के जंगल वाले सीन चोरी के खेतों वाले सीन की याद दिलाते हैं, लेकिन वैसा खौफ पैदा कर पाने में नाकाम रहते हैं। इस फिल्म का क्लाइमैक्स भी प्रेडिक्टेबल है। बात करें एक्टिंग की तो प्रोटेक्टिव मां वाले अवतार में काजोल जचती है। फिल्म उन्हीं के कंधों पर है। स्क्रीन पर उनकी उपस्थिति दमदार लगती है, मगर एक्टिंग के मामले में बाजी मार ले जाते हैं रोनित रॉय। जयदेव के बहुरूपिया किरदार में रोनित ने बेहतरीन काम किया है। उनकी डायलॉग डिलीवरी, बॉडी लैंग्वेज बढ़िया है। वही श्वेता के किरदार में किरण कमजोर साबित होती है। उनके एक्सप्रेशन एक जैसे और फीके मालूम देते, जबकि अंबिका की मार्गदर्शिका बनी महारानी और सेवक बने दिव्येंदु भट्टाचार्य छोटी भूमिकाओं में अपना प्रभाव छोड़ते हैं। सिनेमाटोग्राफर पुष्कर सिंह और प्रोडक्शन डिजाइनर शीतल दुग्गल ने माहौल में राजदारी और भय करने की अच्छी कोशिश की है। बैकग्राउंड स्कोर और बेहतर हो सकता था, गाने भी कोई याद नहीं रहते। शैतान के साथ वाली साझेदारी भी कुछ खास असरदार नहीं है।